So we have a different operators like we have a bitwise and लॉजिक गेट्स के ऊपर काम करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिंबल से, सिंगल एंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवाइज एंड को। सेकंड है बिटवाइज और, बिटवाइज और को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडिंग सिंबल से। ठीक है। थर्ड है आपका बिटवाइज नोट, बिटवाइज नोट को हम रिप्रेजेंट करते हैं टिल्ड सिंबल से, इसको हम बोलते हैं टिल्ड, TILD। ये आपके कीबोर्ड पे होगा सिंबल। फोर्थ है आपका बिटवाइज एक्सोर, इसको हम कैप सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ आपका बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल ब्रैकेट सिंबल से। बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड ओपनिंग ब्रेसेस से। सर हाँ बेटा। सर फोर्थ वाले का सिंबल क्या है? ये वेक्टर कैप सिंबल बोलते हैं इसको बेटा, ये और ये आपके कीबोर्ड पे भी होगा। 6 जो आपकी 6 कैरेक्टर की है उस पे देखो कीबोर्ड पे ठीक ठीक है। कैप साइन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो अभी बिटवाइज एंड और ये सारे ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर x और x के अंदर मैंने लिखा 5 एंड 2। तो ये जो एंड सिंबल है आपका, दिस इज योर बिटवाइज एंड। जब इसको रीड करोगे तो क्या रीड करोगे, बिटवाइज एंड रीड करोगे। ये कैलकुलेट कैसे होता है, हमेशा जो इसके नाम से पता लग रहा है कि बिटवाइज का मतलब है ये जो ऑपरेटर बिट्स के ऊपर काम करता है, 0 1 के ऊपर, बाइनरी बिट्स के ऊपर। ठीक है। अब बिटवाइज एंड कैसे काम करेगा, एंड गेट के ऊपर काम करेगा। एंड गेट क्या होता है, दिस इज योर एंड गेट सिंबल, जिसके अंदर हम 2 इनपुट देते हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। ए और बी 2 इनपुट दिया तो यहाँ पे वो हमें ए डॉट भी देगा। ठीक है। इसकी ट्रूथ टेबल देखो कैसी होती है। ए और बी 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट की क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बाइनरी में, या तो वो दोनों 0 0 होंगे, या ए 0 होगा बी 1 होगा, या ए 1 होगा और बी 0 होगा, ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, 1 1 होंगे। सो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगी इसकी, जब इन दोनों को एंड करेंगे ए डॉट बी क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी, 0.0 होता है, 0.1 भी 0 होता है, 1.0 भी 0 होता है, और 1.1 हमेशा 1 होता है। जब दोनों बिट्स हाई होंगी तभी हमारा जो है एंड गेट एक्टिव होता है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी कि 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0 और 1 1 पे 1। ओनली एंड गेट कब एक्टिव होता है, जब दोनों इनपुट हमारी 1 1 होती है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आउटपुट आपकी 1 आएगी। ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या करेगा, इसको बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा।
अगर कंप्यूटर इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेगा तो कैसे करेगा? 5 सॉरी 5 और 2 की क्या लिखेगा वो? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा इसको, डेसिमल को बाइनरी में। ठीक है, इंटीजर के ऊपर हमारा लिया हमने इसको, तो इंटीजर कितने बाइट स्पेस लेते हैं? 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब है 16 बिट्स। तो हम अपने 5 नंबर को 16 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। 16 बिट में कैसे लिख सकता हूँ 5 को? ये होता है ना 1 to 4, 4 + 1 = 5, तो यानी आपका ये 1 0 1, बाकी सारे बिट 0 0 0, 2 तो 4 5 6 7 8, दिस इज योर 1 बाइट। नेक्स्ट 1 बाइट के अंदर आपका सारा 0 हो जाएंगी 5 के लिए। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। 2 को 8 बिट में कैसे लिखेगा वो? ये 2 है, यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, बाकी ये 0 0, बाकी सारी बिट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी। 0 0 0 0, नाउ दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, दिस इज अ 16 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 and 2। बस इसके ऊपर क्या करना है? बिट वाइज एंड अप्लाई करना है। और एंड की प्रॉपर्टी पता है हमें कि जब दोनों बिट्स 1 1 होती हैं तभी उसका आंसर 1 आता है, अदरवाइज सब में 0 होता है। तो इसको करो 1 and 0 0, दिस इज 1 and 0 0 0 0, बाकी रिमेनिंग सारी 0, तो यहाँ पे सारा सारा 0 आ जाएगा। तो 5 और 2 का जब बिट वाइज ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी योर 0। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 0। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? यस सर। सर हमने 2 बाइट लिए क्योंकि वो इंट के कारण लिया है ना हमने 2 बाइट। हाँ, इंट 2 बाइट स्पेस लेते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ गया इंश? है? सुन रहा है? नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज और में हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर 5 और 2 का और निकालना हो तो 5 और 2, अगर ऐसी इक्वेशन देखोगे तो दिस इज अ बिटवाइज और की ट्रूथ टेबल अलग है। नोट कर लो, दिस इज ए, दिस इज बी, 4 कॉम्बिनेशन इधर 0 0 0 1 1 0 या 1 1। और को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस सिंबल से। ये मैं ट्रूथ टेबल की बात कर रहा हूँ, वैसे अगर हम जनरली अपने प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो ये सिंबल यूज होगा और के लिए, दिस इज फॉर द बिटवाइज और। ठीक है, अच्छा इसका लॉजिक गेट कैसा होता है? इसका लॉजिक गेट ऐसा होता है और का। सर सिंबल बताना कौन सा यूज होगा? सिंबल दिस इज ये स्टैंडिंग लाइन। ओके सर। तो बिटवाइज और के अंदर आपकी ट्रूथ टेबल रहेगी, दोनों में से अगर कोई भी बिट आपकी 0 0 पे 0 रहेगा, बाकी दोनों में से अगर कोई भी बिट 1 है तो वो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है,
क्लियर है ट्रुथ टेबल? यस सर। मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूं। ये 2 और 5 और 2 का और क्या आएगा बिटवाइज? और दोनों पे से एक वन होना चाहिए तो बनाएगा, दोनों में से एक वन है तो बनाएगा, बाकी बनाएगा, बाकी सारे जीरो हैं तो सारी जीरो हो जाएंगी। सो ये ऑल आर जीरो। ठीक है, तो ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। दिस इज 1 2 एंड 4, तो 4 + 2 6 + 1 7, सो दिस इज योर 7। सो 5 और 2 का जब बिटवाइज और करोगे यू विल गेट द आंसर एज 7। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। बिटवाइज नोट। ये मैं थोड़ा ये रब कर रहा हूँ यहाँ से, याद रखना। इसको रिप्रेजेंट करेंगे टिल्ड सिंबल से। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीजर a = बिटवाइज नोट 5, और मैंने जब प्रिंट कराया इसको a को, तो आंसर क्या आएगा? देखो बिटवाइज नोट कैसे काम करता है। पहले तो सिंपल इसको 5 को हम इसका 16 बिट रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। दिस इज योर 1 2 4 1 1 2 4, दिस इज 1 0 1, बाकी सारी रिमेनिंग 0, 2 2 4 5 6 7 8, नेक्स्ट 8 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिटवाइज नोट इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है नोट गेट की तरह। नोट गेट क्या करता है, अगर हम इसको वन इनपुट दे रहे हैं तो वो 0 कर देते हैं, 0 है तो 1 कर देते हैं, जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रूथ टेबल कि इसके अंदर एक ही इनपुट देते हैं, 1 एंड 0। 1 दिया तो 0 आउटपुट आएगी, 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर 5 इन 16 बिट। अब मेरे को नोट 5 रिप्रेजेंट करना है, तो सारी बिट्स रिवर्ट हो जाएंगी, 1 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 0। 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सी यस और नो? यस सर। अब हमने साइन नंबर जब पढ़े थे उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो आपको ये बताती है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 0 होता था वहाँ पे तो हम उसको पॉजिटिव मानते थे, और अगर 1 होता था तो उसको हम क्या लेते थे, नेगेटिव नंबर है। तो हमने जब इसका बिटवाइज नोट किया तो हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या है, नेगेटिव में अंदर है। ठीक है, लेकिन हम स्टोर क्या करा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू, अच्छा जब हमने किया था, सपोज मैंने एक नंबर लिया बी मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते थे, या नेगेटिव बी को कैसे बनाते थे? इसको किसी भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते थे, किया था हमने वो नंबर सिस्टम के अंदर। 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट लेके। हाँ, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे। ठीक है, तो अगर मैंने प्लस बी है, प्लस बी का 2s कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो मैंने उसको माइनस बी बना दिया। सिमिलरली माइनस बी को दोबारा से मैं प्लस बना सकता हूँ, अगेन माइनस बी का क्या ले लूँ, 2s कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्लस बी के अंदर। ठीक है, तो सिमिलरली अभी हमारा जो नंबर आया है वो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से वो क्या आया है,
नेगेटिव है, so we have to represent that number into converted into a negative number into a positive number. So again we will take a 2s complement of this result. जब इस वाले इसका रिजल्ट हम क्या लेंगे, दोबारा से 2s कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में लेंगे, ठीक है। रिजल्ट हमारा वो फर्स्ट बिट से नेगेटिव ही शो करेगा, लेकिन जब हमने वो 4 प्रॉपर्टीज लिखी थी 2s कॉम्प्लीमेंट वाली, कि अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है तो उसको हमने दोबारा से 2s कॉम्प्लीमेंटेशन लेके उसको 2s कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। याद है वो 4 स्टेप्स? हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंटेशन। पहले 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। हाँ, और अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है देन नेगेटिव आता तो द रिजल्ट वुड बी इन 2s कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म अगेन। यस है ना? तो यस हमारा सर। रिजल्ट यहाँ पे हमें पता लग गया कि एमएसबी बिट से वो रिजल्ट नेगेटिव है, तो इसी का हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे और 2s कॉम्प्लीमेंटेशन लेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, पहले इस सारे का मैं क्या लूँगा, 1s कॉम्प्लीमेंट। जब 1s कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो मैं इसका ओरिजिनल, मेरा यही डाटा बन जाएगा जो मैंने ओरिजिनल 5 का लिखा था। सारे बिट्स रिवर्ट हो जाएंगे ना 1s में, 0 यस सर। 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 0 में हो जाएगी, 0 1 में, 1 0 में, तो दोबारा मैं उसी रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा। तो 2s कॉम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब मैं इस नंबर के अंदर क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं। यही था ना? यस सर। बात समझ में आ गई है? इसका मतलब, कहने का मतलब यह है, जब भी हम बिटवाइज नोट करेंगे तो जिस भी नंबर का हम बिटवाइज नोट कर रहे हैं उसमें हम +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो इंटरनली होगा ऐसे ही, पहले वो +5 को कन्वर्ट करेगा, इन्वर्ट करेगा बिट्स को, 0 को 1 को, 1 को 0 में। अगर आपकी एमएसबी बिट 1 आ जाती है यहाँ पे, तो फिर दोबारा से उसका क्या लेगा, इसमें इसका मतलब क्या है, रिजल्ट हमारा नेगेटिव है। अगर ये 0 ही रहती है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, फिर ये जो आंसर होगा ये आपका फाइनल आंसर है। बट इफ द रिजल्ट इज इन द नेगेटिव फॉर्म देन इट मस्ट बी इन द 2s कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म। फिर दोबारा से इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब है द रिजल्ट विल बी इन योर 2s कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म। जब इसको 1 को इसमें ऐड करोगे क्या आएगा, 1 1 0 था, कैरी 1 था, तो 1 + 0 इज 1, बाकी रिमेनिंग एज इट इज, ऑल जीरोस, ठीक है। तो इसका बाइनरी डेसिमल नंबर क्या होगा, दिस इज 1 2 4, दिस इज अ 6, बट दैट 6 इज इन योर नेगेटिव फॉर्म बिकॉज आपकी जो एमएसबी बिट है वो क्या है, नेगेटिव है। सो द रिजल्ट इज -6। इसका मतलब बिट वाइज नोट एफ का आंसर क्या आना चाहिए आपका, -6 आना चाहिए। ये क्लियर है? क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर अगर मैं 5 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता वो वाला, तो कहाँ पे? उसका रिजल्ट 0 आता, 5 और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। कहाँ पे? ये? नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, हाँ ऐसे। हाँ, तो तो इसका ये तो रिजल्ट 0 आता। वाई? मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो कोई साइन सिंबल, ये तो सिंपल आपका फैक्टोरियल सिंबल है ना। नहीं सर, इसमें भी तो होता है ना एक कि 1 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ तो उसका रिजल्ट 0 आता है, और 0 एक्सक्लेमेशन लगाओ तो उसका रिजल्ट 1 आ जाता है। आप एक्सप्लेनेशन मार्क्स यही वाला कह रहे हो ना? हाँ यही वाला कह रहा हूँ मैं। सर जब नॉट इक्वल टू करते हैं हम किसी चीज को, तो यही तो यूज हाँ करते हैं। हाँ 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 हाँ, तो वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वो प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से है कि अगर आप दो वैल्यू को आपस में कंपेयर कर रहे हो, मान लो आपने लिखा 5 इज नॉट इक्वल टू 2, देन यू विल यूज हियर। दिस इज फॉर द कंपैरिजन। तो मतलब 5 एक्सक्लेमेशन ऐसे कुछ होता नहीं है ये अलग से? ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है बेटा, दिस इज नॉट योर बिटवाइज ऑपरेटर, दिस इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। ये अगले वाला जो आएगा, ओके सर। ये आपके इफ एल्स कंडीशन में यूज होता है। ये आगे पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, दिस इज वन ऑफ देम।
दिस इज टू बी अ नॉट इक्वल टू, ठीक है, बट दिस इज नॉट योर बिटवाइज। ये बिटवाइज नोट क्लियर है सबको? यस सर। So this is a bitwise note. Next is a bitwise XOR. बिटवाइज एक्सोर में आपकी ट्रूथ टेबल रहेगी ए और बी, इनपुट इज 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और सर्कल से इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल में इसका जो सिंबल होता है प्लस और इसके ऊपर सर्कल। दिस इज योर एक्सोर सिंबल, बट हम यहाँ पे अपने प्रोग्रामिंग में एज अ कैप सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आउटपुट क्या रहेगी, दोनों जब लो होंगी तब भी आंसर 0 होगा, दोनों जब हाई होंगे तब भी आंसर 0 होगा। दोनों में से एक लो है एक हाई है तब आंसर 1 1 होगा, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रूथ टेबल। कर लोगे यस इसको? अगर मेरे को यस 5 सर। एक्सोर 6 करना है तो 5 को लिख लेना 16 बिट्स में, 6 को लिख लेना और दोनों का एक्सोर कर लेना। ये कर लोगे या करके दिखाऊं यस इसको? सर। कर लेंगे सर। 5 को लिखोगे 1 0 1, 6 को लिखोगे 1 1 0। बाकी सारी बिट तो 0 हो जाएंगी यहाँ पे, बस इन दोनों के ऊपर एक्सोर अप्लाई करोगे। दोनों में से अगर एक भी बने तो आंसर 1 आएगा और 1 1 पे दोनों का आंसर 0 आएगा, बाकी सारी आपकी 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये दिस इज 1 एंड 2, 3 आएगा आंसर। 5 एक्सोर 6 इज योर 3, ठीक है। आयु समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट इज योर बिटवाइज शिफ्ट राइट। This is integer 5 bitwise 2. This is a shift right operator. अच्छा, शिफ्ट राइट के बाद आपको लिखा है कि कितने बिट से आपको शिफ्ट करना है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो इसका मतलब 2 शिफ्टिंग होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 15 को रिप्रेजेंट किया, इट्स 1 0 1, रिमेनिंग इज 0 0, 2 2 4 5 6 7 8। ये 0 ही है सारी। सर इसका सिंबल ब्रैकेट है या फिर स्मॉलर देन वाले हैं? राइट का स्मॉल ही होता है मेरे ख्याल। एक मिनट में चेक करता एंगुलर ब्रैकेट है फिर नॉर्मल ब्रैकेट है? हूं। एंगुलर है बेटा। उल्टा लिख दिया है। सिंबल इसका ब्रैकेट दूसरी की तरफ आएंगे।
शिफ्ट राइट के लिए ब्रैकेट इस तरफ होंगी और दिस इज फॉर द शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, राइट साइड से आपको 2 0 ऐड करनी है। 2 क्यों ऐड करी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको 2 बारी शिफ्ट होने के लिए बोला। जितनी बारी बोलोगे शिफ्ट होने के लिए उतनी नंबर ऑफ 0 ऐड करनी है। एंड मेक श्योर कि आपको 0 ही ऐड करनी है, 1 नहीं ऐड करना। ठीक है, तो दो ये सारे नंबर 2 शिफ्ट होते जाएंगे। ये 2 वाले जो बाकी के लास्ट के 2 हैं ये बाहर निकल जाएंगे। ये वाला जो इस पोजीशन पे आ जाएगा 0, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा 0, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा 0, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा 0। ऐसे करते करते सारी बिट्स 2 शिफ्ट हो जाएंगी। ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, दिस इज योर 1 और दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 0। ठीक है, तो लास्ट के 2 जो वेकेंट रह जाएंगे उसमें आपको लास्ट में 2 0 0 ऐड करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता 5 शिफ्ट राइट 3, तो इसका मतलब आपको 3 0 इंसर्ट करनी है। 4 लिखा होता तो 4 0 इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे 4 की शिफ्टिंग हो जाती। ठीक है, ब्लैंक। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और शिफ्ट लेफ्ट करोगे जब यहाँ पे, तो आपको जो 0 ऐड करनी है वो लेफ्ट साइड से ऐड करनी है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ 2 0 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ से बिट्स डिस्कार्ड हो जाएंगी। ये 0 1 यहाँ पे आपका डिस्कार्ड हो जाएगा और ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 आपकी यहाँ आ जाएगी। ऐसे ऐसे सारे 2 प्लेसेस आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। लास्ट में जो 2 प्लेस बचेंगे यहाँ पे आपको 0 0 ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका नंबर बनेगा दैट इज टू बी योर इन द डेसिमल कन्वर्जन, तो ये आपका 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? ये सी बिट वाइज सारे क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। चलो आज इतना ही हो पाएगा बिट वाइज तक, बाकी रिलेशन वाले जितने रह गए वो कल करेंगे। मंडे, कल तो छुट्टी है, मंडे ही आएगा लेक्चर।